गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि 680 जो पोस्ट निकली हुई थी हरियाणा पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, उसमें एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट यह है कि जो उसका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वह एमए इन फिजिकल एजुकेशन दिया हुआ, एमपीएड दिया हुआ है, बट उसमें एमपीईएस का जो है कोई भी जिक्र जो है नहीं किया गया है। यदि आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं और क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि इधर एमपीईएस इज़ इक्विवेलेंट टू एमपीएड और नॉट। तो इस तरीके से आप आरटीआई से भी आप इसका जो है क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, क्योंकि यह जो है यदि दिया है कि एमए इन फिजिकल एजुकेशन एलिजिबल है तो भाई एमपीईएस क्यों नहीं एलिजिबल हो सकता है, डीपीएड एलिजिबल हो सकता है बीपीएड के इक्विवेलेंट, तो एमपीईएस भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आप पहले तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आप एक आरटीआई के थ्रू जो है इसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। यदि वह नहीं मानते हैं, यदि आयोग जो है एचपीएससी जो है नहीं मानता है, देन यू कैन चैलेंज वेरी वेल इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यह था छोटी सी जानकारी। और दूसरी चीज़ यह है कि आप लोगों का सिलेबस जो है क्या होगा। जो सिलेबस है, देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम तो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इतना तो सबको पता है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेबस भी बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है, एज गुड एज जो आपका बीपीएड और एमपीएड का जो सिलेबस था वैसे ही सब मिलाकर निचोड़ है। और सब मिला जुला कर अगर कह लें तो ये नेट का जो सिलेबस होता है जो आपके सब्जेक्ट का, वही सेम सिलेबस यहाँ पर उठाकर चिपका दिया गया, बस थोड़ा सा चेंजेज है। तो आपको करना कैसे तैयारी है, सबसे पहले चीज़ आपको स्ट्रेटजी यह बनानी है कि पहले आपके पास टाइम कितना है। तो टाइम आपके पास लगभग 2 महीने बचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हम जो है अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव हमारा एग्ज़ाम हुआ है सब में एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे। हम उसी की बस प्रैक्टिस करते थे, लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम करते थे। तो अभी से आप लोग 2 महीने टाइम मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। सबसे पहले अगर आप लोग एलिजिबल हैं और आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, और मोर ओवर आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं इसके लिए एचपीएससी पीजीटी के लिए, तो आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर डालिए। और उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर जो है लिखने का जो है काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड बना रहेगा, और आप जो है जितने भी स्टिपुलेटेड टाइम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए टाइम तो आपके पास 2 महीने हैं। तो सबसे पहले यह करना है कि आप सबसे बड़ी जहाँ पे पढ़ाई करते हो उसके सामने सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और वहाँ पर चिपका डालिए। और नंबर 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पहले यूनिट 1 या फिर आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, किसी का एनाटॉमी हो सकता है, किसी का फिजियोलॉजी हो सकता है, किसी का स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो सकता है, किसी का जनरल फिजिकल एजुकेशन वाला पेपर हो सकता है। तो यह सारा मतलब इससे जो भी आपको इंटरेस्टेड लगे सबसे पहले उसी यूनिट को आप उठा लीजिए। और यदि मान लीजिए मेरा जैसे है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, तो मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को मैं सबसे पहले यदि मैं लूँगा तो सबसे पहले जो होगा मैं यूनिट 4 पे जाऊँगा, और यूनिट 4 के जितने भी गिवन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्या करूँगा, मैं लिखने की प्रैक्टिस करूँगा और उसका पहले थियरी लिखूँगा, एक एक पॉइंट का छोटा छोटा डिफिनीशन लिखूँगा 2 राइटर के अनुसार। जैसे देखिए लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या आ सकता है, थियरीज ऑफ लर्निंग आ सकता है, लॉ ऑफ लर्निंग आ सकता है। इसको मैंने बेहतरीन तरीके से कुछ शॉर्टकट न्यूमेरिक के माध्यम से मैंने समझाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो और उसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। अब जैसे लॉ ऑफ लर्निंग है, आपने लॉ ऑफ लर्निंग तो लिख लिया, लेकिन उसको अगर एग्जाम्पलीफाई नहीं करेंगे, एग्जाम्पल दे के नहीं लिखेंगे तीनों लॉ को, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस है तो रेडीनेस का आप एग्जाम्पल दे के नहीं लिखेंगे, तब आपको नंबर उतना नहीं मिलेगा, केवल आपको जनरल मार्किंग से नंबर मिल जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल भी देना है साथ साथ, यह काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो मैंने यह बताया आपको कि जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट्स को आप पहले तो लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे मोटिवेशन हो गया, तो मोटिवेशन पूछ रहा है व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इस तरीके से करके लिख दिया। आप सीधे सीधे मोटिवेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन लिख कर आ जाएंगे तो उतना नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन इतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, मोटिवेशन की डिफिनीशन लिखनी है और 1-2 राइटर के अनुसार आपको याद कर लेना है सारी डिफिनीशन कि क्लार्क ने क्या कहा है, बूचर ने क्या कहा है,
यस्सी बक ने क्या कहा है, ये सब सारी चीज़ें जो है दो दो डिफिनीशन जो है हर एक राइटर की आप याद करके रखिए। और जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बूचर, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, अकॉर्डिंग टू यस्सी बक, ऐसे करके आप जो है इनके डिफिनीशंस अगर आप लिखते हैं तो वह एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है डालता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई डिफिनीशन लिखें तो राइटर के अकॉर्डिंग ही लिखें। यह लिखने के बाद आप जो है टाइप्स ऑफ, जैसे लर्निंग हो गया, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हो गया, टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी हो गई, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हो गया, यह सब सारी चीज़ें जो है उसके टाइप्स लिखने हैं। और कोशिश ये करिए कि आपको जो है थोड़ा सा फ्लो चार्ट डायग्राम का भी यूज़ करना है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी थोड़ा सा यहाँ पर दिखानी है, तभी आपको नंबर जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिट 1 में आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सिंपल चीज़ें दी हुई हैं, डिफिनीशंस, एम, ऑब्जेक्टिव्स, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो आपको इसको टॉपिक्स, जैसे यूनिट 1 में एक टॉपिक ही दे दिया, एक लाइन में पहला दे दिया, तो आपको इसको सब टॉपिक्स बना के लिखना है। अगर क्वेश्चन मान लो आता है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपको इसमें तीनों चीज़ें लिखनी है, इसका डिफिनीशन भी लिखना है अकॉर्डिंग टू राइटर, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एम। तो आपको यहाँ पर ऐसे बनाना है नोट्स, मान लीजिए पीई लिख दिया, तो आपको इसके सब टॉपिक्स बनाना है, इसका डिफिनीशन लिखना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एम लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखना है। यह तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए आपकी, न कि ये केवल जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा, एक ही पूछा तो आपको उतने ही जवाब तक सीमित नहीं रखना। आपका जो एरिया फिर इंटरेस्ट रहेगा बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए। तो इसी तरीके से हेल्थ एजुकेशन हो गया और रिक्रिएशन हो गया। और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एज अप्लाइड टू फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें देखिए आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है और ह्यूमनिज्म है। तो इसका तो आप डिफिनीशन याद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक्सपोनेंट जो है, इसके जो प्रवर्तक है, इन्होंने किसने दिया था, यह साथ ही साथ ये भी बताना है इसको इसमें, और एक एग्जाम्पल दे देना। जैसे रियलिज्म में नेचुरल का डाल देंगे, नेचुरलिज्म में नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें ऑकर होती हैं वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट 1 है। यूनिट 2 में फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको थोड़ा सा जो है ना चित्र उत्र बनाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हार्ट का कैसे फिगर बनाया जाता है। और यदि मान लीजिए आपका जैसे ब्लड सर्कुलेशन दिखाना हुआ तो आप हार्ट का थोड़ा सा बनाकर आप दिखा सकते हो। और उसके बाद जो है इसका जो है मेन चीज़ ये है, मूवमेंट मैकेनिज्म जो है, इंसर्शंस एंड ओरिजिन ऑफ मसल्स है, उसको भी थोड़ा सा आप जो है फिगर के माध्यम से अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट अभी बहुत टाइम है, आप एग्ज़ाम तक अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। और मेन चीज़ है कि लिखने का ही मेन वहाँ पर रोल है। यदि आपने अच्छे से लिखा हुआ है चीज़ों को और अच्छे से प्रेजेंट किया है, देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो यह था छोटी सी जानकारी फ्रेंड्स। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को दो चार क्वेश्चन जो है दूंगा हर एक यूनिट वाइज। आप लोग जो है लिख कर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग यदि अपलोड करेंगे तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर सकता हूँ कि किस चीज़ में कमी रह गई है, क्या चीज़ें और आप मेंशन कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्टिव वाला दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।